हेलो, I'm आकांक्षा अवस्थी, साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनर। आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है सोशल मीडिया एंड आवर साइकोलॉजी। सोशल मीडिया हम सभी के लिए आज की डेट में एक्चुअली लॉकडाउन होने के बाद तो बहुत ज़्यादा यूसेज बढ़ गया है, बट एक जरिया है लोगों से कनेक्ट होने का। और हम सभी का अकाउंट है किसी न किसी अलग पोर्टल पे जो हमारी कंफर्ट और हमको पसंद है हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग। बट सोशल मीडिया आपके मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों असर डालता है। और अगर हम हमारे बच्चे हमारी सोसाइटी इस पे इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रही है, तो इसका हमारे मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी पे क्या असर होता है ये जानना भी ज़रूरी होता है। मेरे फ्रेंड्स जिनके टीनेज बच्चे हैं या जो नेबर्स हैं जिनके टीनेज बच्चे हैं, स्पेशली वो काफ़ी परेशान रहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि मतलब मुझसे कई बार इंटरेक्शन होता है तो वो यही कहते हैं इसको तो फुर्सत ही नहीं है अपने फ़ोन से, इसका तो सर ऊपर ही नहीं उठता है, ये तो सारा दिन मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। तो ये एक्चुअली हर घर की कहानी है आज की डेट में। तो बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम जब बच्चे थे तब तो एटलीस्ट ये चीज़ें थी नहीं, बट हमें भी एडिक्शन हो गया है कहीं ना कहीं। तो हम अगर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसा, तो तुम्हारे टाइम पे फ़ोन भी तो नहीं था ना। तो अगर फ़ोन होता और तब तुमने अच्छी मिसाल कायम की होती, तब तब तो बच्चा सीखेगा ना हमसे। और अगर फ़ोन आया है और हम भी फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं तो हम बच्चों को कैसे कह सकते हैं, राइट? सो देर आर डिफरेंट थिंग्स। ऑफ कोर्स हम एडल्ट हैं, वो टीनेज हैं, वो बच्चे हैं, उनको इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम सही नहीं है उनके किसी भी हेल्थ के लिए। आई साइट के लिए भी ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। सो लेट्स फिगर आउट कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, और अगर नेगेटिव है तो उससे हम दूर कैसे हो सकते हैं या उसे सुधार कैसे सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया का, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा टाइम है कि आप फेस टू फेस किसी के साथ मिल बैठ नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते हो। तो पहला सबसे अच्छा उसका जो फ़ायदा है वो ये है कि आप एक दूसरे की लाइफ के साथ कनेक्टेड रहते हो और अप टू डेट रहते हो। कब किसका बर्थडे आया, किसने घर पे क्या बनाया, कौन क्या खरीद रहा है, कौन कैसे कहाँ घूमने जा रहा है। अभी फिलहाल का घूमने जाने का पॉइंट नहीं है, बट हाँ, आप बिना लोगों के साथ 24 आवर रहे उनकी पूरी लाइफ के साथ कनेक्टेड रहते हो, तो आपको लगता है कि हाँ अभी अभी बात हुई है, या यू आर मोस्टली अपडेटेड। दूसरी अच्छी बात होती है कि सेम इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से किसी पोर्टल पे किसी ग्रुप में, यू नो, दे आर एक्चुअली फाइंडिंग देमसेल्फ। किसी को माइंडफुलनेस मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को गार्डनिंग में है, किसी को क्रिएटिविटी पेंटिंग्स में है। उन सबके ग्रुप्स हैं एक्चुअली। आप फेसबुक में चले जाइए, इंस्टा में चले जाइए, दे आर डूइंग रियली नाइस देयर। और अगर आप बात करोगे कि एक बंदे को अकेले को इंटरेस्ट है, उसको सही गाइडेंस टीचर कोई नहीं मिल पाया, बट ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि आप देख देख कर भी इंस्पायर होकर के बहुत सी नई चीज़ें सीख रहे हो। तो यस, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरी मेरी बात वही है कि आप वहाँ रहते हुए बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। अगली चीज़ होती है कि बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मैं ही साइकोलॉजिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ, अगर मुझे मेरा नॉलेज शेयर करना है, अवेयरनेस जगानी है किसी चीज़ के लिए, तो डोर डोर जाके तो नॉक कोई नहीं करेगा ना। मतलब कोविड टाइम में तो अभी तो नहीं होगा, बट ऐसे भी कोई नहीं करता है। तो वहाँ पे भी सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होता है। और जैसे कि कोई कॉजेज़ होते हैं लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ब्लड डोनेशन, ये काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। इन कम्युनिटीज़ बन जाती हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं और फटाफट 2 से 5 मिनट में पता चल जाता है कि कहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है। एक और जो अच्छी चीज़ है यहाँ पर वो है, आप अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकते हो। किसी ने कोई बहुत अच्छा कोर्स किया हुआ है, या फिर लोग आजकल मेरे अपने फेसबुक और इंस्टा में ऐसे बहुत से कलाकार लोग हैं, बहुत अच्छी डिशेस की फ़ोटोज़ लगा रहे हैं, पेंटिंग्स की फ़ोटोज़ लगा रहे हैं, तो वो भी अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और आपको भी देखते हुए कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलता है कि यार मेरे पास भी टाइम है, आई शुड ऑल्सो ट्राई समथिंग लाइक स्केचिंग, पेंटिंग, कुकिंग, एनीथिंग। ठीक है। और एक चीज़ है कि वाइटल सोशल कनेक्शन बना रहता है। कभी कभी ये होता है कि हम जहाँ रहते हैं, यानी हम जिन लोगों के साथ हैं, सभी की लाइफ मोनोटोनस हो गई है ना, तो सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना, अप्रिशिएट करना कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर देते हैं या थोड़ा भूल जाते हैं। और वहाँ पे जाने से क्या होता है, आप एक छोटी क्रिएटिविटी भी अगर वहाँ पे पोस्ट करते हो और आपको लाइक्स मिलते हैं, आप एलिवेटेड फील करते हो। तो आपको अगर
आपकी फैमिली में या घर पे उतना अप्रिशिएट नहीं भी कोई कर रहा है, भूल जा रहा है, या वो अपने में बेचारे काम पे व्यस्त है, मस्त है, जो भी, तो आप अंदर से एज एन एंटाइटी फुलफिल महसूस करते हो। आपको लगता है कि हाँ, कोई तो है अप्रिशिएट करने के लिए। अप्रिशिएशन हर किसी को चाहिए, ये एक अथक सच्चाई है साइकोलॉजी की। आप उन लोगों को ज़रूर पसंद करते हो जो आपकी तारीफ करते हैं, सच्ची तारीफ करते हैं। तो अगर आपका एफर्ट कहीं लगा है, लोग उस चीज़ को नोटिस करते हैं, आपकी तारीफ होती है, अप्रिशिएशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे तो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं सोशल मीडिया के। नेगेटिव पॉइंट क्या क्या हो रहा है, मैं मेंटल हेल्थ पे थोड़ा बाद में आऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा एक एलैबोरेटिव टॉपिक है मेरे लिए। नेगेटिव चीज़ें ये होती हैं कि आपने देखा होगा जो एड्स चलती हैं, जो आप अननेसेसरी चीज़ों में टैग किए जाते हो, अननेसेसरी ग्रुप्स में आप इनवाइट किए जाते हो, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा दिमाग में थोड़ा टेंशन देती हैं, और समहाउ अगर मैं बोलूँ कि टाइम वेस्ट भी करती हैं, ठीक है ना? तो टाइम वेस्टिंग तो है सोशल मीडिया, हर हिसाब से हमको खुद पे कंट्रोल करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिलहाल मैं मेजर्स की बात नहीं कर रही हूँ, स्टेप्स के टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं कर रही हूँ। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो एड, जो चॉइसेस, जो वेबसाइट्स एंड कंपनीज के जो एड चलते हैं ना, लाइक आप अगर आपको अगर इंटरेस्ट है, आपने कभी एक बार भी अगर क्लिक किया है किसी टेक्सटाइल वाली किसी वेबसाइट पे, या ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग जहाँ पे आप कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, राइट? तो आपने देखा होगा कि वो एक साइकिल जैसा चल जाता है, फिर वो पसंद कर लेते हैं, आपको पसंद आ जाता है कि हाँ ठीक है, वो आपकी चॉइसेस को कैप्चर कर लेते हैं। तो समहाउ दे कैन इम्प्लांट डिसीजन एंड चॉइसेस। तो अगर आपको दिन में 50 बार एक चीज दिखती रहती तो आपका ध्यान चला जाता है, हाँ यार ये मुझे खरीदना है। तो आपकी बाइंग चॉइसेस एंड डिसीजंस चेंज होते हैं, या कहीं ना कहीं कैप्चर होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और एक चीज होती है, दे एक्चुअली अटैक ऑन योर डिसीजन पावर। आप एक डिसीजन मान करके चल रहे हो कि मेरी ये बिलीफ सिस्टम है, मैं ऐसा मानती हूँ, बट आप देखोगे लॉकडाउन में तो खैर ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है कि एक कोई पॉइंट है, एक कोई बात है, अभी सारे पॉइंट इतने कंट्रोवर्शियल चल रहे हैं, मैं किसी पॉइंट के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि it's my version, or I don't want to share, or I don't want to debate or argue upon that. So I'm not naming anything, but yes, इतने सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं कि आप एक सोच लेकर के सुबह उठते हो, आप देखते हो आपके नोटिफिकेशंस में आपके फ्रेंड्स कुछ लिख रहे हैं, आप क्योंकि आपको वो फ्रेंड पसंद है, आप उसके में कमेंट में जाकर के अपना व्यू लिखते हो, वो आपसे बात करते हैं, 4 लोग और आ जाते हैं उस पर कमेंट बैक, रिप्लाई 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 खेलने के लिए। आजकल रिप्लाई के उसमें ये भी हो गया, आप किसी के फ्रेंड नहीं हो तो भी सामने वाला आपको मेंशन और टैग करके आपसे बात स्टार्ट कर सकता है। बात अगर पॉजिटिव वे में जा रही तब तो अच्छी बात है, पर वो ख़राब तरीके से भी हो जाती है कभी कभी। तो वहाँ पे मेरा थर्ड एस्पेक्ट आ जाता है, दैट इज़ साइबर बुलिंग। उस पे बाद में जाएंगे। तो आपका जो डिसीजन पावर है ना, आपको 5 लोग 10 लोग मिलकर के एक बात बोलने लगते हैं, तो आप एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं या तो आप न्यूट्रल हो जाते हो, और या आपका बिलीफ सिस्टम हिल जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। इस पे बहुत सी मूवीज़ बन रही हैं। इफ़ यू हैव नेटफ्लिक्स यू कैन गो एंड वॉच फ्यू मूवीज़ ऑन सोशल मीडिया थिंग। तो वहाँ पे आपको बहुत ईजी वे में ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप 5 मिनट बाद क्या करने वाले हो। आपके एक स्टेटस से जुड़ी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, दे कैन एक्चुअली रिक्रिएट अ मॉडल ऑफ योर्स एंड थिंक लाइक यू। ठीक है, तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप मान लो यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं, तो आप अगर एक वीडियो देखने जाते हो, अगर मैं मुझे एक कुकिंग रेसिपी देखनी है, वो कुकिंग रेसिपी कब गार्डनिंग में बदल जाएगी, कब इंटीरियर डेकोरेशन में चली जाऊंगी, कब मैं डीआईवाई वीडियोस में चली जाऊंगी, और कब मैं जाके किसी मूवी बॉलीवुड एक्टर के ऊपर एलिगेशन एंड और आई डोंट नो, मतलब क्या है ये, मैं हम कुछ और शुरू करते हैं और हम पहुंच कहीं और जाते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर रही हैं ये चीज़ें कहीं ना कहीं, कि हम अगले 10 मिनट में क्या करने वाले हैं, हमारी आज की पोस्ट के अकॉर्डिंग हमारा पूरा दिन कैसा होने वाला है।
आई रियली हाईली रिकमेंड दैट मूवी। नेटफ्लिक्स में सोशल मीडिया के ऊपर एक मूवी है, आप वो ज़रूर देखिए। देन यू आर एक्चुअली लूजिंग कंट्रोल ओवर योर लाइफ। आप अपने डिसीजंस, अपनी चॉइसेस, अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी डिसीजन अगर आप खुद नहीं ले पा रहे हो या वो किसी और से इन्फ्लुएंस्ड है, तो आपका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। लाइफ के ऊपर कंट्रोल एक और तरह से ऐसे भी नहीं है कि आपको जब नोटिफिकेशंस आते हैं, आप कुछ और कर रहे हो, पर आपको वो नोटिफिकेशन की ट्यून सुनने के बाद आपका सारा ध्यान वहाँ चला जाता है कि क्या आया होगा, किसने क्या लिखा होगा। और अगर किसी के साथ उतने पॉजिटिव नोट पे बात नहीं खत्म हुई है किसी कमेंट पे, तो आपको याद रहता है कि अब वो आगे बहस करेगा, अब वो आगे झगड़ा होगा। कहीं आप अपने दिमाग का एक इक्विलिब्रियम खो देते हो इन सभी वजह से। और इस वजह से होती है साइबर बुलिंग भी। आप जानते हो साइबर बुलिंग क्या होती है, आपको पता है? मतलब इन जनरल वी नो दैट, but cyber bullying is also one option where you will be finding that you are actually putting your words, putting your thoughts, and maybe someone is not getting along with it, and they will be putting themselves. Maybe you are putting your words politely, maybe सामने वाला उतना politely पुटअप नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे झगड़े होने लगते हैं। फिर वो एक गैंग जैसा बन जाता है, क्योंकि एक विचारधारा के 10 लोग हैं, एक विचारधारा के आप अकेले पड़ जाते हो। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपका सुकून कहीं ले जाती है। ठीक है। सो ये कुछ एक और नेगेटिव चीज़ है। बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ ये है, आपका स्लीप डिप्रिवेशन हो जाता है। हर किसी को आज के डेट में सोते सोते ये मोबाइल लेकर के देखते रहने की आदत होती है। सबको नींद उसी वजह से आती है। जनरली तो मोबाइल आप पे गिर जाता है, तब आप सोते हो, तब आपको पता चलता है अच्छा मुझे नींद आ रही है। ठीक है। नेगेटिव चीज़ एक और ये भी होती है कि वहाँ पे प्लेथोरा ऑफ नॉलेज है। हर नॉलेज आपके काम का नहीं है। हर नॉलेज अगर आप लेने लग जाओगे तो आपका आपके दिमाग की शांति चली जाएगी। और एक नेगेटिव चीज़ ये होती है कि एक सोशल प्रेशर जैसा रहता है कि उसने डाला है, मुझे डालना है। वो एक चैलेंज नहीं चला था स्टार्टिंग में, पहले चला साड़ी चैलेंज, फिर चला ब्लैक एंड वाइट फोटो चैलेंज, फिर चला मॉम एंड किड चैलेंज, फिर चला डैडीज डॉल चैलेंज। मतलब चलते रहते हैं ये कुछ ना कुछ। आप अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आपको फोमो फीलिंग आती है। यू नो व्हाट इज फोमो फीलिंग? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये भी सोशल मीडिया की वजह से आता है। तो ये कुछ इतने सारे नेगेटिव तो हैं। साथ ही साथ अब मैं चलती हूँ मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है, मतलब नेगेटिव असर क्या क्या पड़ता है। सो वी नो दैट डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाते हो आप, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो। मेरी फोटो को कितने लाइक, मेरे स्टेटस को कितने शेयर, कितने कमेंट, राइट? आप इस दिशा में चलने लगते हो। आपको आपके फेक जो फ्रेंड्स हैं उनके थॉट्स और उनके अप्रिशिएशन की ज़्यादा बड़ी रहती है बजाय आपकी रियल लाइफ चीज़ों की। सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो आपके मेंटल वेलबींग को कहीं ना कहीं इम्बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सो वी हैव डिस्कस्ड पॉजिटिव, वी हैव डिस्कस्ड नेगेटिव। नाउ आई हैव टू पुट सम tips and tricks which we can do actually to avoid the situation. I know सारे के सारे करने पॉसिबल नहीं है, बट जो पॉसिबल है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो आई हैव एक्चुअली कैटेगराइज्ड इट इन 4 पार्ट। फर्स्ट स्टेप हमको लेना है जो है रिड्यूस योर ऑनलाइन टाइम। ठीक है। सो ये तो आपको वैसे आपके ऐप से भी पता चल जाएगा फ़ोन पे कि आप 2 घंटा व्हाट्सएप में हो, 3 घंटा आप फेसबुक पे हो, यूट्यूब में हो, ये आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। बट देर आर एप्स ऑल्सो। आज की डेट में चीज़ों के ऊपर ऐप भी होते हैं। आप उन ऐप्स में रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ पे भी अलार्म्स लगा सकते हो कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद 10 मिनट्स के बाद मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुझे एक अलार्म आएगा। उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए रोक देना है। दूसरी अच्छी चीज़ हो सकती है आप टर्न ऑफ करो कुछ इंपॉर्टेंट अगर कर रहे हो तो, लाइक डिनर करने के टाइम या फिर फैमिली टाइम, प्लेइंग विद योर किड्स, जिमिंग टाइम, वॉकिंग टाइम। जब जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो जिसमें आपको सोशल मीडिया की कतई ज़रूरत नहीं है, सो वहाँ पे ट्राई करो कि आप बंद करके रखो अपना इंटरनेट। जिसको आपको अर्जेंटली कॉल करना होगा वो आपको वैसे भी बिना इंटरनेट के भी कॉल कर लेंगे। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सोने के टाइम तो फ़ोन अंदर ले जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए।
पर ये मैं बहुत ज़ोर लगा के इसलिए नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है 90% लोग ये नहीं कर पाएँगे। उनको लगता है दैट्स नॉट पॉसिबल। सो फाइन, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, सोने के टाइम एटलीस्ट अपने पिलो के पास या अपने साइड टेबल पे मत रखो, थोड़ा दूर में रखो। थोड़ा दूर रखिए, रेडिएशन से भी आप बचेंगे, आपको एक साउंड स्लीप आने में भी हेल्प मिलता है। और आप हर एक वाइब्रेशन या हर एक लाइट ऑन होने पे, ठीक है रात में वाइब्रेशन नहीं रखते बट लाइट्स तो ऑन होती है ना चीज़ों पे, तो आप नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एटलीस्ट अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप सोशल मीडिया के जो नोटिफिकेशन होते हैं उनको ऑफ करके रखिए। उसमें वॉल्यूम मत डाल के रखो, वो एक ऑफ में चलने दो, मतलब सिर्फ फ्लैश होएगा और जब आप फ्री होगे तब आप एक साथ बैठ करके सारी चीज़ें रीड कर सकते हो। बार बार आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन टूटेगा नहीं इस वजह से कि अभी लिंक्डइन में कुछ बजा, अब इंस्टा में कुछ बजा, अब फेसबुक में कुछ आया, अब यूट्यूब में कुछ आया। तो ये जो चीज़ें हैं, इस वजह से आप एक काम जो आप कर रहे हो उसमें आपका 100% नहीं दे पाते, आपका फोकस बार बार टूट जाता है। इसके अलावा आप अपना लिमिट, टाइम जो एक होता है ना कि जितने देर में मुझे चेक करना है, जैसे आप लैपटॉप में काम कर रहे हो, नोटिफिकेशन आता है, आप उधर स्विच कर जाते हो, तो एक टाइम सेट रखो, या एक तो सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस बंद करके रखो ताकि आप बार बार ना जाओ। अपनी जब कंफर्ट है, हम जब कन्वीनियंट है तब हम जाके चेक करेंगे। और वो भी हमको ऐसा सेट करना है लाइक हाफ एन आवर में एक बार देखना है, फिर धीरे धीरे ये लिमिट को बढ़ाओ कि अब 1 घंटे के बाद देखना है। मेरे साथ ये होता है, अब मुझे लोग कॉल करते हैं, मैं 4 घंटे के बाद पता चलता है कि अच्छा किसी ने कॉल किया था, देन आई कॉल बैक। सो आई रियली डोंट एन्जॉय आज की डेट में। और व्हाट्सएप तो मतलब डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट जितना हो सके, जो आपको जो भी टिप्स इसमें से लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए फिजिबल है, आप वो करो। अगर आपकी ऑफिस की चीज़ें उसमें आ रही हैं, आप व्हाट्सएप बंद नहीं कर सकते, आप इंटरनेट बंद नहीं कर सकते, आई कम्प्लीटली अग्री। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग, मैं जनरलाइज टिप्स दे रही हूँ, आपको उसको पर्सनलाइज बनाना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इसके अलावा आप एक जो चीज़ कर सकते हो वो है, टफ है, बट अगर आप एक एक करके आपके सोशल मीडिया अकाउंट 10 दिन 15 दिन के लिए लॉग आउट कर सकते हो, बंद कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ट्राई दैट। हाँ, अगर आपकी साइकोलॉजी पे गलत असर पड़ रहा है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू, बट येस हमको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा कि या तो लिमिटेड करें, और या फिर उससे एक वो हमारे सामने ही नहीं रहेगा। ये मेरा फेवरेट कोटेशन है एक्चुअली, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ दिखती नहीं है वो दिमाग से चली जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, आज नहीं कल। तो क्योंकि वो हमारे स्क्रॉल पे रोज रोज दिख रहा होता है, नोटिफिकेशंस बज रहे होते, तो हम चाहकर भी उससे दूर नहीं रह सकते हैं। सो वी नीड टू फिगर आउट क्या करके हम उनके साथ में थोड़ा सा एक डिस्टेंस ला सकते हैं। स्टेप 2 जो आप कर सकते हो वो है चेंज योर फोकस। ठीक है, जब आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत लग रही है तब आपको फोकस अपना वहाँ पे करना है। जैसे फर्स्ट तो आपको ये चेक करना है कि आपको अपनी लाइफ इनएडिक्वेट तो नहीं लग रही है, फोमो फीलिंग तो नहीं आ रही है, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं अगर आज को स्टेटस अपडेट नहीं करूँ तो मेरे फ्रेंड्स को लगेगा कि आई एम नॉट, यू नो, मैं सबके साथ नहीं हूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, मुझे बैकवर्ड फील अगर होगा, मुझे इनएडिक्वेट महसूस होता है, तो ये आप खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। ये तो आप खुद ही बता लगा सकते हैं अपने बारे में। दूसरी चीज़ है, मीनिंगफुल कनेक्शन में अपना टाइम दो, ताकि आपके पास सोशल मीडिया के लिए टाइम ही थोड़ा कम रहे। जो आपके घर पे जो लोग हैं, या फ़ोन पे आप जिनसे बात कर सकते हो, जो रियल में आपकी लाइफ में है और मीनिंगफुल रिलेशंस हैं, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ होती है, हेल्दी और सब्सटीट्यूट ढूंढो। हेल्दी और सब्सटीट्यूट एज इन, वॉक पे चले जाओ, म्यूज़िक लगाओ कानों में, इंटरनेट ऑफ रखो और वॉक पे जाओ। ये बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है। कोई अच्छी नई रेसिपी ट्राई करो, और या फिर कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कुछ देर के लिए उन चीज़ों से अलग रखेंगी। तीसरा स्टेप हो सकता है, स्पेंड मोर टाइम विद योर ऑफलाइन फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कोई भी नहीं मिलता है, पहला पॉइंट ये है मेरा, आप बोलोगे कि नहीं ऐसा तो अभी तो कोई भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, किसके साथ जाना है, किसके साथ बात करना है, कहीं मिलने नहीं जा सकते हो, ओके देन अगर फेस टू फेस नहीं मिल सकते हो, किसी पुराने फ्रेंड से बात करो। कोई नहीं मिलता है तो एक्वेंटेंसेस को ट्राई करो, आपके नेबर्स को ट्राई करो। ठीक है, स्ट्रेंजर, नए लोग, उनसे बात करो। हर कोई एट द एंड इंसान है,
और आप जैसा तो दूसरा पीस है ही नहीं, आप तो यूनिक हो, सब यूनिक है मतलब। सो दिस इज द थिंग, आपके जैसे एग्जैक्टली उस फ्रेम में बन के दुनिया में कोई दूसरा नहीं आया है। सो हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिनको आपने दोस्त बनाया है वो भी 100% आपके जैसे नहीं है। तो गिव योर सेल्फ दैट चांस कि आप नए दोस्त बनाओ, नए कनेक्शंस जो कि ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, फेक नहीं है, रियल लाइफ में है, उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, आजकल तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, सब अपने अपने नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोग कनेक्टेड हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पूरी पूरी फैमिली, पूरा पूरा आपका किटी पार्टी का ग्रुप, पूरा पूरा आपका गर्ल गैंग एक साथ वीडियो कॉल पे बात भी कर सकता है। तो ट्राई दोज ऑप्शंस, एंड एक टाइम डिसाइड करके रखो कि मुझे लाइक सैटरडे को शाम को 6 बजे मुझे इस फ्रेंड से बात करनी है। अपना एक टाइम बांध लो कि वीकली यार अपन एक बार कनेक्ट होंगे। तो उनके पास वीक भर में जो जो बातें हैं आपके पास जो है, सो वो एक सही वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और एक सही दिशा में आप ध्यान दे रहे हो। आपके आपके रिलेशनशिप को जो देना है आपको, वो आप यहाँ पे सही जगह पे दे रहे हो। फेसबुक में अगर आप किसी के साथ चैटिंग करके रिलेशन बना भी रहे हो, तो आप 100% गारंटी नहीं ले सकते हो कि आप जिससे बात कर रहे हो वो बंदा अपने आप को जैसा पोर्ट्रे कर रहा है वो वैसा है भी या नहीं, राइट। सो ऑलवेज फिगर आउट मीनिंगफुल रिलेशंस कहाँ पे हैं, ठीक है। चौथा हमारा फोर्थ स्टेप हो सकता है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ये मेरे हर वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि जो इंसान अंदर से थैंकफुल होता है, अंदर से सेटिस्फाइड होता है, खुश होता है, उसको सोशल मीडिया में एक आपकी वर्चुअल लाइफ की ज़रूरत कम महसूस होती है। उसको ये लगता है कि मुझे मालूम है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और मुझे मालूम है कि मेरी लाइफ में किसको ज़्यादा केयर, कंसर्न और फोकस देने की ज़रूरत होती है। सो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, एक कोई जर्नल, डायरी, ऐप भी आते हैं आजकल, ग्रेटिट्यूड के बहुत अच्छे ऐप्स हैं। आप वो डाउनलोड करके उस पर एनरोल हो सकते हो। वो आपको 21 डेज के लिए टास्क देते हैं कि आज आपको ये लिखना है, आज आपको ये करना है। सो आप धीरे धीरे रिदम पे आ जाती है आपकी लाइफ, और आप अपने आप ही अपनी लाइफ में कंटेंटेड फील करने लगते हो बजाय सोशल मीडिया के। इसके अलावा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, योगा, मेडिटेशन, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको मेंटली एलिवेट करती हैं, और आपको ऐसी वर्चुअल लाइफ की, वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है उनकी ज़रूरत थोड़ी सी कम महसूस होती है। तो जब ज़रूरत ही कम महसूस होगी तो आप लॉग इन ही कम करोगे, जाओगे कम वहाँ पर, ठीक है ना। आपका अपीयरेंस वो ऑनलाइन कम हो जाएगा धीरे धीरे। और एक चीज़ होती है, वॉलंटियर करो चीज़ों में जहाँ पे पॉसिबल होता है। जहाँ जैसे अभी ये जो एक क्राइसिस और चैलेंज टाइम चल रहा है, यहाँ पे अगर आप किसी के लिए मतलब किसी को खाना बनाकर भिजवा सकते हो, किसी के लिए थोड़ी भी कहीं हेल्प हो सकती है, किसी को चाय भिजवा सकते हो, किसी के लिए पोर्टेबल वाटर भिजवा सकते हो, जिनकी भी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, आप बाहर देख रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पुलिस वाले हैं, तो आप अपनी साइड से वॉलंटियर हो के जो काम कर सकते हो, वो जो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, वो जो आपके मेंटल हेल्थ को एकदम से बूस्टअप देता है, और वो आपको बहुत दिनों तक अंदर से खुश रखता है। आपको लगता है कि आपने कुछ किया, इट्स गिविंग योर लाइफ अ पर्पस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा लास्ट में मैं एक छोटी सी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे और टीनेजर्स हैं, उनको हैंडल करने के लिए आपको पहले अपनी चीज़ें एज एन एग्जांपल पोर्ट्रे करनी पड़ेंगी। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो दिन भर खुद फ़ोन पे रहते हुए बच्चों को कि तुम्हें नहीं करना है, या हम जब तुम्हारी एज के थे तो हम ऐसे, क्योंकि आपके टाइम पे ये चीज़ें थी ही नहीं, राइट। तो एग्जाम्पल वो दो जो बच्चों को लॉजिकल लगे, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अपना भी टाइम वहाँ पे आपको कट करके चलना है, लाइक डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के टाइम किसी का फ़ोन नहीं आएगा। फैमिली टाइम, बोर्ड गेम्स, अगर आप ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट के लिए करते हो, साथ में बैठ के कोई फैमिली मूवी देखते हो, उस वक्त कोई फ़ोन नहीं देखेगा। तो वो जब बड़े करेंगे बच्चे भी देख कर के सीखते जाएंगे। इसके अलावा अपने बच्चों को रियलिटी से वाकिफ़ कराओ कि वो दुनिया एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, वो एक आभासी दुनिया है, सच नहीं है। 100% सच तो वहाँ कोई भी नहीं है एक्चुअली, आई एम टेलिंग यू। जो सच, जिसका नाम सही है, जिसका फोटो सही है, वो भी पूरी सही बातें वहाँ पे पोर्ट्रे नहीं करता है। सो इट्स अ फेक आइडेंटिटी थिंग। जनरली मतलब टीनेजर में तो ये बहुत होता है, एक एक बच्चे के 6-6 अकाउंट होते हैं। तो ये चीज़ों को उनको समझाने की ज़रूरत है कि
आपको रियल लाइफ में जो लोग होते हैं उन रिलेशंस को ज़्यादा कदर करके चलना होता है, और सोशल मीडिया की चीज़ें जनरली उनकी आइडेंटिटी और उनकी कही हुई चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो वो कितना फेक हो सकता है, उसके कितने ख़राब इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बच्चा आपका मतलब 1-2 लाइक्स कम आने से या उसको कम पहचान मिलने से जो लेफ्ट आउट फीलिंग होती है, जो इनएडेक्वेसी की फीलिंग होती है, वही एंग्जायटी बनती है, वही आगे चल के डिप्रेशन बनती है, वही आगे चल के नार्सिसिज्म बनती है, सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सब होने से उनको बचाने के लिए आपको उनको रियलिटी से वाकिफ़ कराना पड़ेगा। इसके अलावा यू कैन टेल देम टू एनकरेज इन समथिंग विच इज़ ऑफलाइन। उनकी हॉबीज़ हो गई, कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी हो गई, ठीक है? और उनकी हॉबीज़ में आप भी पार्टिसिपेट करो। तो जब आप मिलकर के एक फैमिली गैदरिंग जैसा कुछ काम करते हो, जब बच्चे को लगता है कि कोई मेरे साथ बैक टू बैक है, मुझे किसी का सपोर्ट है, तो उसको वो लैक्यूना फील नहीं होता है, वो खालीपन महसूस नहीं होता है, और वो खालीपन नहीं महसूस होता है तो वो अपने आप ही आपके साथ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो ये कुछ जनरलाइज पॉइंट्स हैं, आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि और कौन से टॉपिक पे आपको ज़रूरत है। साइकोलॉजिकली मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है सोशल मीडिया को, और बच्चों के लिए ये एक बहुत अलग ही चीज़ है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग वीडियो इस पे बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये एक बहुत अलग लर्निंग सेगमेंट है। एडल्ट्स को कोई चीज़ समझाना और टीनेजर को कोई चीज़ समझाना एक बहुत अलग बात होती है। सो आई हैव टेकन काउंसलिंग सेशंस, बट यस वीडियो नहीं बनाया है। तो अगर लगे ऐसा कि टीनेजर के लिए बनाने की ज़रूरत है, यू कैन कमेंट मी, यू कैन मेल मी ऑन realife.trainer@gmail.com एंड प्लीज़ टेल मी आप कौन सा टिप्स इसमें से अपनाने वाले हो अपने सोशल मीडिया को थोड़ा कम करने के लिए। कम करने इन द सेंस, फिलहाल मैं जिसमें चल रही हूँ लास्ट 15 डेज आई हैव डन दिस डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं इसे, बहुत अच्छा टर्म है डिजिटल डिटॉक्स। ट्राई करो, मन को बहुत शांति मिलती है और आप सच में रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाते हो। ओके, सो ट्राई दैट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय।